संविधान 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 बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी। कि इस चुनाव में हारते हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ कि ये संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। दोस्तों, जब लोकसभा में किसी नेता की आवाज संविधान की आत्मा को झकझोर दे तो ये केवल एक भाषण नहीं बल्कि एक क्रांति का आगाज होता है। प्रियंका गांधी के तीखे सवालों ने सत्ता पक्ष को ऐसा घेरा कि जवाब देना मुश्किल हो गया। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया? जानिए इस ऐतिहासिक भाषण की पूरी कहानी। दोस्तों, प्रियंका गांधी जो अक्सर जनसभाओं में जनता के मुद्दों को उठाने के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने इस बार लोकसभा में संविधान और लोकतंत्र पर अपनी बात रखकर सत्ता पक्ष पर तीखे सवाल खड़े कर दिए। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को लोकसभा में संविधान पर चर्चा में हिस्सा लिया। संसद में पहली बार बोलते हुए प्रियंका ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। इस दौरान उन्होंने जातिगत जनगणना, अडानी मुद्दा, संभल हिंसा जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी। उनके भाषण ने न केवल विपक्ष को ताकत दी बल्कि उन नागरिकों को भी आवाज दी जो लोकतंत्र के मौजूदा हालात से नाखुश है। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत भारत के संविधान की प्रस्तावना को याद दिलाकर की। उन्होंने कहा, हमने ये संविधान इसलिए अपनाया था ताकि हर नागरिक को समान अधिकार मिले, न्याय मिले और लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत हो। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि हमारे संविधान ने एकता का सुरक्षा कवच दिया था, वहाँ नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री संविधान के प्रतीक को माथे से लगाते हैं, लेकिन जब संभल में, मणिपुर में, हाथरस में न्याय की मांग उठती है तो उनके माथे पर शिकन नहीं आती। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज जनता की मांग है कि जाति जनगणना हो। सत्ता पक्ष के मेरे साथी ने इसका जिक्र किया। ये जिक्र भी आज इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव में ये नतीजे आए। ये जाति जनगणना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता चले कि किसकी क्या स्थिति है और नीतियां उस हिसाब से बने। इनकी गंभीरता का प्रमाण ये है कि जब चुनाव में पूरे विपक्ष ने जोरदार आवाज उठाई कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए, तो इनका जवाब देखिए। इनका जवाब भैंस भाग भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे। इनका ये जवाब था। ये गंभीरता है इनकी जाति जनगणना पर। महोदय, हमारे संविधान ने आर्थिक न्याय की नींव डाली, किसानों, गरीबों और को जमीन बांटी, भूमि सुधार किया, जिसका नाम लेने से कभी कभी आप झिझकते हैं और कभी कभी उनका नाम धड़ाधड़ इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को बचाने के लिए। उन्होंने HAL, BHEL, SAL, गेल, ONGC, NTPC, रेलवेज, IIT, IIM, ऑयल रिफाइनरी, तमाम PSU बनाए। अध्यक्ष महोदय, उनका नाम पुस्तकों से मिटाया जा सकता है, उनका नाम भाषणों से मिटाया जा सकता है, लेकिन जो उनकी भूमिका रही इस देश की आजादी के लिए और इस देश के निर्माण के लिए, वो इस देश में से कभी मिटाया नहीं जा सकता। आज संसद में बैठे हुए सत्ता पक्ष के मेरे साथी ज्यादा से ज्यादा अतीत की बातें करते हैं। 1921 में क्या हुआ, कब हुआ, नेहरू जी ने क्या किया। अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है। कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं कि नहीं। लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने की। महोदय, मैं तो सदन में नहीं हूँ। महाराष्ट्र की सरकार का मैं भी एक उदाहरण दे देती हूँ। हिमाचल की सरकार को तोड़ने की कोशिश किसने की? पैसों के बल पे की। गोवा की सरकार, तमाम उदाहरण है। क्या ये सरकारें जनता ने नहीं चुनी थी? क्या संविधान इन पर लागू नहीं था? पूरी देश की जनता जानती है कि इनका हस्ती है, जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है, तो यहाँ से वहां जाता है वो धुल जाता है। इस तरफ दाग, उस तरफ स्वच्छता। और मेरे कई ऐसे साथी हैं जो इस तरफ होते थे उस तरफ चले गए, मुझे दिख भी रहे हैं, वॉशिंग मशीन में शायद धुल गए हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां भाईचारा और अपनापन होता था, जहां हमारे संविधान ने एकता का सुरक्षा कवच दिया था, वहां शक और घृणा के बीज बोए जा रहे हैं। एकता का सुरक्षा कवच तोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में
संविधान को की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। भारत के संविधान ने हमें एकता दी, हमें आपसी प्रेम दिया। उस मोहब्बत की दुकान जिस पर आपको हंसी आती है, उसके साथ करोड़ों देशवासी चले। करोड़ों देशवासियों के दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम है, घृणा नहीं है। मेरे सत्ता पक्ष के साथी आज खड़े हुए और तमाम गिनती करने लग गए कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, 1975 में जो हुआ। तो सीख लीजिए ना, आप भी सीख लीजिए। आप भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लीजिए। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, सरकारों को पैसों के बल पर गिरा देते हैं। दोस्तों, प्रियंका गांधी का ये भाषण क्या संविधान को बचाने की दिशा में एक नई शुरुआत है या फिर इसे भी भुला दिया जाएगा? क्या आपको लगता है कि आज के समय में हमारा संविधान खतरे में है? आपको क्या कुछ लगता है इस पूरे मामले पर? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।